नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति पद पर दोबारा लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में दिए गए अपने पहले संबोधन में कई बड़े ऐलान तो किए ही हैं, साथ ही अपने कई हालिया फैसलों के लिए हो रही उनकी आलोचनाओं का भी करारा जवाब दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह टैरिफ युद्ध को अमेरिका के लिए फायदेमंद बताया, जिस तरह एलन मस्क की ओर से गैर जरूरी कर्मचारियों को सरकारी नौकरी से हटाए जाने को सही ठहराया, जिस तरह अपनी विस्तारवादी नीति को सही ठहराया, वह दर्शाता है कि ट्रंप जो बातें ठानकर व्हाइट हाउस में आए थे उसे वह पूरा करके ही दम लेंगे। ट्रंप ने अपने संबोधन में आवर्जन, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की दिशा में उठाए गए कदमों पर चर्चा की। हम आपको बता दें कि ट्रंप ने जब यह कहा कि उनके हालिया फैसलों की वजह से अमेरिका वापस आ गया है और अमेरिका का विश्वास व सम्मान लौटा है, तो उसके विरोध में कुछ डेमोक्रेट बाहर चले गए। 100 मिनट का यह भाषण आधुनिक अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति की ओर से कांग्रेस में दिया गया सबसे लंबा भाषण था। इस भाषण को सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस में बैठे नेता ही नहीं सुन रहे थे, बल्कि विश्व नेता भी ट्रंप के भाषण पर करीब से नजर रख रहे थे। ट्रंप ने अपने भाषण के केवल कुछ मिनट ही विदेश नीति को समर्पित किए और अर्थव्यवस्था से जुड़े बिंदुओं को गहराई से छुआ। ट्रंप ने साफ कहा कि शुल्क अमेरिका को फिर से अमीर और महान बनाने के लिए हैं। ट्रंप ने संघीय बजट को संतुलित करने की कसम खाई, यहां तक कि उन्होंने सांसदों से एक व्यापक कर कटौती एजेंडा लागू करने का आग्रह भी किया। हम आपको बता दें कि अमेरिकी कांग्रेस को इस साल के अंत में देश की ऋण सीमा बढ़ाने की जरूरत है या फिर विनाशकारी डिफॉल्ट का जोखिम उसे उठाना होगा। ट्रंप ने बार बार अपने पूर्ववर्ती जो बाइडेन पर विभिन्न फैसलों को लेकर हमला भी किया। राष्ट्रपति ने साथ ही अरबपति व्यवसायी एलन मस्क और उनके सरकारी दक्षता विभाग की प्रशंसा की, जिन्होंने 1 लाख से अधिक संघीय कर्मचारियों की संख्या कम कर दी है, अरबों डॉलर की विदेशी सहायता में कटौती की है और कई एजेंसियों को बंद कर दिया है। राष्ट्रपति ने एलन मस्क को सैकड़ों अरब डॉलर की धोखाधड़ी की पहचान करने का श्रेय भी दिया। गैलरी में बैठे मस्क को रिपब्लिकन से भी सराहना मिली। राष्ट्रपति ट्रंप ने कांग्रेस से 4.5 ट्रिलियन डॉलर की व्यापक योजना पारित करने का आह्वान किया, जो उनके 2017 के कर कटौती का विस्तार करेगी, सीमा सुरक्षा कड़ी करेगी और बड़े पैमाने पर निर्वासन के काम के लिए निधि देगी। ट्रंप ने कहा कि पिछले महीने अवैध रूप से सीमा पार करने की घटनाएं अब तक की सबसे कम रहीं, क्योंकि उनका प्रशासन इस समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन सहित अन्य देशों द्वारा उच्च शुल्क लगाए जाने की आलोचना करते हुए इसे बेहद अनुचित करार दिया है। ट्रंप ने साथ ही घोषणा की है कि अगले महीने से जवाबी शुल्क लगाए जाएंगे। ट्रंप ने मंगलवार रात अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा, अन्य देशों ने दशकों से हमारे खिलाफ शुल्क लगाए हैं और अब हमारी बारी है कि हम उन देशों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ, चीन, ब्राजील, भारत, मैक्सिको और कनाडा, क्या आपने उनके बारे में सुना है? ऐसे अनेक देश हैं जो हमारी तुलना में हमसे बहुत अधिक शुल्क वसूलते हैं। यह बिल्कुल अनुचित है। राष्ट्रपति ने जवाबी शुल्क को लेकर अपना पक्ष रखा और कहा कि ये 2 अप्रैल से लगाए जाएंगे। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, हमारे उत्पादों पर चीन का औसत शुल्क 2 गुना है और दक्षिण कोरिया का औसत शुल्क 4 गुना ज़्यादा है। जरा सोचिए, 4 गुना ज़्यादा, और हम दक्षिण कोरिया को सैन्य रूप से तथा कई अन्य तरीकों से इतनी मदद देते हैं, लेकिन यही होता है। यह दोस्त और दुश्मन दोनों की तरफ से हो रहा है। यह प्रणाली अमेरिका के लिए उचित नहीं है। व्हाइट हाउस में अपने दूसरे कार्यकाल में कांग्रेस को पहली बार संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, भारत हमसे 100% से अधिक ऑटो शुल्क वसूलता है। उन्होंने कहा कि हम भी जवाब में वैसे ही शुल्क लगाएंगे। हम आपको याद दिला दें कि फरवरी में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उनका प्रशासन जल्द भारत और चीन जैसे देशों पर जवाबी शुल्क लगाएगा। उन्होंने पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भी यह बात कही थी। हम आपको बता दें कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत को अमेरिका के जवाबी शुल्क से नहीं बख्शा जाएगा। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है कि शुल्क संरचना पर कोई भी उनसे बहस नहीं कर सकता। उन्होंने यूक्रेन के साथ खनिज सौदे को आगे बढ़ाने की इच्छा का भी संकेत दिया। ट्रंप ने कहा, साथ ही हमने रूस के साथ गंभीर चर्चा की है और हमें मजबूत संकेत मिले हैं कि वे शांति के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से एक अहम पत्र मिला है, जिसके मुताबिक उनका देश शांति के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा कि हम इसे हर हाल में हासिल करके रहेंगे। वहीं उन्होंने मध्य पूर्व में शांति लाने और अब्राहम समझौते का विस्तार करने के अपने वादों को दोहराया है। बहरहाल देखना होगा कि अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ पर भारत का क्या रुख रहता है। वैसे हम आपको यह भी बता दें कि चीन ने ट्रंप द्वारा उसके निर्यात पर दूसरे दौर का 10% शुल्क लगाने के जवाब में
अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त 15% शुल्क लगा दिया है। चीन ने इसके साथ ही विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हालांकि चीन ने एक दूसरे की चिंताओं को दूर करने के लिए वार्ता के दरवाजे खुले रखे हैं। दूसरी ओर विशेषज्ञों ने राय जताई है कि अमेरिका द्वारा चीन, मैक्सिको और कनाडा पर उच्च शुल्क लगाए जाने से भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में अपना निर्यात बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों ने कहा है कि जिन क्षेत्रों को लाभ हो सकता है उनमें कृषि, इंजीनियरिंग, मशीन उपकरण, परिधान, कपड़ा, रसायन और चमड़ा शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान जब अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाया था तो भारत चौथा सबसे बड़ा लाभार्थी था। ऐसा है, वो प्रवासी लोग को उन्होंने मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भेजा है। कोलंबिया तो वो लैंडिंग परमिशन दिया नहीं, इसलिए कोलंबिया के एयरक्राफ्ट में लिया। ये ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ न कुछ करना भी चाहिए, लेकिन कितने इलीगल इमिग्रेंट्स है उन्होंने कुछ फिगर मेरे ख्याल से दिया नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये 11 मिलियन है, 1 करोड़ से ज्यादा। आपको 1 करोड़ के ज्यादा लोगों को जहाज में एयरक्राफ्ट में भेज सकते हैं? नहीं, कितने टाइम लगेगा? तो ये एक कहानी थोड़ा देखना है। दूसरी बात है कि ये 1 करोड़ लोग में अंदाजा 20 लाख 30 लाख काम करते हैं। ड्राइवर है, वो फ्रूट पिकर है और दूसरे काम। वो जब और वेटर्स है और वो एक्टिविटीज में कुछ प्रश्न होगा। और जब व्हाइट अमेरिकन को एम्प्लॉय करना है तो अगर वो तैयार है तो ज्यादा देना पड़ेगा ना, तो इन्फ्लेशन होगा। आप कंज्यूमर है, आपको इन्फ्लेशन होगा, है ना? ये तो ठीक से सोचते नहीं है ना? देखेंगे। सर, उन्होंने टैरिफ का भी जो हम पे जितना टैरिफ लगाएगा जो भी देश, हम उस पर उतना ही टैरिफ लगाते हैं। या वो किया है, और दूसरा भी किया है, उन्होंने एक टैरिफ वार उन्होंने शुरू किया है। इसका मतलब क्या है? ट्रम्प सोचता है कि ट्रेड डेफिसिट न होना चाहिए, हमेशा ट्रेड सरप्लस होना चाहिए। ये इकोनॉमिक्स में आप जानते हैं कि एडम स्मिथ 18th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी, उन्होंने वो मर्केंटाइलिस्ट थियरीज दे उस समय कि हमेशा सरप्लस होना चाहिए, है ना? उन्होंने कहा ये अच्छा नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड होना चाहिए। तो ट्रम्प ने बहुत सेंचुरीज पीछे जाना चाहता है। वो क्लॉक है ना, वो बैक करना चाहता है। अमेरिका में एक अफर्मेटिव एक्शन का चरित्र है। अमेरिका इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने पीछे जाना चाहता है। जब मैंने कहा इकोनॉमिक्स पीछे जाना चाहता है, ये पीछे जाना चाहता है, ये अच्छा नहीं है। ऐसा है, मेल है, फीमेल है और ट्रांसजेंडर भी है। अगर आप सोचते हैं कि आपको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उनको निकाल सकते हैं, मेरे ख्याल से आप फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।